अब आ जाए नाजरीन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे। सरदार अमान ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। सरदार अमान खान ने आईजी आज़ाद कश्मीर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये जो मुजाहिरीन है ये मुसल्ला है। यानी ये दावा किया गया था आईजी की जानिब से कि छतों के ऊपर खड़े हुए जो लोग थे सादा कपड़ों में, ये मुसल्ला लोग जो हैं ये मुजाहिरीन थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मुजाहिरीन नहीं थे, इमारतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के शूटर्स खड़े थे, उनका ताल्लुक मुजाहिरीन से नहीं था। आप बैनुल-अक़वामी मीडिया को रावलाकोट आने दें ताकि दुनिया को सच मालूम हो सके। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप वहाँ पे जुल्म नहीं कर रहे और आपको लगता है कि जत्थे हथियारबंद होकर रियासत के ऊपर हमला आवर है, तो आप बैनुल-अक़वामी मीडिया को इजाज़त दें, वो वहाँ पे आए। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर इंडिया के लिए काम कर रही है या वो दहशतगर्द हैं या वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा होने नहीं दे रही। ये मैं आपको एक वीडियो में देख रहा था, इसमें आप ये देखें, ये पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं। यानी जो घर वाले अपने कैमरे लगाते हैं ना गलियों में, बाहर कुछ चोर आ जाए या कई लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बाहर से कौन गुजर रहा है कौन नहीं गुजर रहा, हमारा दरवाज़ा खटखटाया तो किसने खटखटाया। तो लोग जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ज़ाती सिक्योरिटी के लिए, अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगवा लेते हैं। ये सीसीटीवी कैमरास जो है ना ये पुलिस वाले बहुत पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि इनके ज़रिए से हमें जराइम को पकड़ने में मदद मिलती है, शरपसंदों पे काबू पाने में मदद मिलती है। यहां पुलिस वाले डंडे लेकर खुद सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? आपको तो चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा और लगवाएं ताकि शरपसंदों के बारे में पता चले, ताकि पता चले कि दहशतगर्द कौन है, ताकि पता चले कि गोली कौन चला रहा है। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा तो वही तोड़ता है जो मुजरिम होता है। यानी मेरे घर में जब भी कभी गैर कानूनी रेड होती थी, 70-80 पुलिस वाले घुस जाते थे एजेंसियों के साथ, तो वो आगे सबसे पहले कैमरे तोड़ना शुरू करते थे। इसी तरह बाकियों के घरों में जाके भी सबसे पहले वो कैमरे तोड़ते हैं और डीवीआर उठा के गायब करते हैं। हमेशा यही काम करते हैं। तो यहां पे पुलिस वाले जो है वो लोगों के गलियों में लगे हुए कैमरे तोड़ रहे हैं डंडे मार मार के, ताकि कोई सबूत इकट्ठा ना हो पाए। देखिए, अगर तो शरपसंद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं या कश्मीर के सिविलियंस हैं, तो फिर तो पुलिस को कभी भी कैमरे नहीं तोड़ने चाहिए ताकि सबूत इकट्ठे होते रहे। लेकिन अगर शरपसंद पुलिस वाले हैं तो फिर वो कहेंगे जी तोड़ो कैमरे, ताकि जो हम यहां पे तमाशा लगाएंगे या यहां पे जो जुल्म हम करेंगे खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, या हम गोली चलाएं, बर्बरियत करें, वो किसी को दिखाई ना दे। ये फुटेज है और ये सबूत है कि सीसीटीवी कैमरास पुलिस तोड़ रही है। इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेज 9 मई की है वो भी गायब कर दी गई, जिसके बारे में आज तक इमरान खान साहब कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। नाजरीन, कमांडर फारूक साहब वाला मामला जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में है। ये बहुत इज्जतदार बुजुर्ग थे, 85 साल इनकी उम्र है। इन्होंने भारत की बहुत बड़ी फोर्स को, जहां पे पाकिस्तानी फौज का बस नहीं चल रहा था, इन्होंने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर बड़ी देर तक लड़ाई की थी। यानी कुछ 14 घंटे तक बताई जाती है कि लगातार लड़ाई चली थी। घुमसान की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी भारतीय फौज के साथ, इसे एक सिविलियन ने, और इसने भारतीय फौज को पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के इलाके पर कब्जा नहीं करने दिया था। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने इनको कमांडर का खिताब दिया, कमांडर फारूक इन्हें कहा गया। ये यासीन मलिक है जो फ्रीडम फाइटर है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान में उसकी बहुत इज्जत की जाती है। उनकी अहलिया जो है वो मिशाल मलिक साहिबा हैं, ये उनके उस्ताद भी थे। कमांडर फारूक को यासीन मलिक अपना उस्ताद कहते थे। पाकिस्तान की फौज ने इनके कारनामे से खुश होकर इनको एक जैकेट भी दी थी। वो अक्सर अपनी जैकेट पहनकर बाहर आते थे, अपनी जैकेट को सीने से लगाकर रखते थे कि ये उनका प्राइड था कि मैंने बहादुरी के साथ लड़ा, फौज ने मुझे कमांडर का खिताब दिया और मुझे ये जैकेट भी दी। और उन्हें कमांडर फारूक कहकर पूरा का पूरा आज़ाद कश्मीर मुखातिब करता था। 85 साल की उम्र में उन्हें शहीद कर दिया गया। जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी, भारतीय फौज घुमसान की लड़ाई में 12-14 घंटे उनसे लड़ती रही, और जो काम भारतीय फौज नहीं कर सकी वो काम पाकिस्तानी फोर्सेस ने कर दिया और कमांडर फारूक को शहीद कर दिया। ख्वाहिश उनके दिल में ये थी कि मुझे इंडियन फौजी शहीद करेंगे, लेकिन यहां पाकिस्तानियों ने उन्हें शहीद कर दिया। कैसी अफसोसनाक बात है। और तब शहीद किया जब वो निहत्था था, उसके पास हथियार नहीं थे, वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा था, वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहा था। नादरीन, आज कुछ ऐसी वीडियोस आज़ाद कश्मीर से आई हैं, मैंने वो वीडियोस देखी, मुझे आप यकीन करें पहले ये लगा ही नहीं कि ये आज़ाद कश्मीर की वीडियो है। कोटली से, मीरपुर से, बाकी इलाकों से, रावलाकोट से, मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियोस शायद मकबूजा कश्मीर से है। यकीन करें मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा। ये इतनी खौफनाक वीडियोस थी, मैंने
वो अपने ट्विटर के ऊपर लगाइए, आप जाकर देख सकते हैं कि इन वीडियोस में क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से फोर्सेस नौजवानों से लड़ रही हैं और नौजवान कितने गुस्से में हैं। वो कैसे बेचारे वापस पत्थर मारते हैं उठा के जब उनकी तरफ गोली चलाई जाती है। ऐसा लग रहा था मकबूजा कश्मीर के वो मनाजिर जो हम आज से 10, 20, 30 साल पहले देखते थे, वहां पे वो मनाजिर आज रिपीट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन, अलीम खान, उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी सुथरी कर दी है। अलीम खान जो है वो लीडर बनने की कोशिश करते रहते हैं। अभी उन्होंने लीडर बनने की कोशिश की और एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कश्मीरी बहन भाइयों ने आज साबित करना है इस इलाके की महरूमियों के जो भी जिम्मेदार हैं वो इनके धोखे में दोबारा नहीं आएंगे। यानी वो कह रहे हैं झूठे वादे करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, ये कभी पहले आते हैं फिर बाद में आते हैं, फिर ये करते हैं फिर वो करते हैं। उन्होंने पूरी चार्जशीट पढ़ के सुना दी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो अलीम खान ने इनकलाबी बनने की कोशिश की, हालांकि उनके पता है कि वो एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़के जीत सकते। अपने सारे पैसे खर्च कर लें, एक काउंसलर का या एमपीए का इलेक्शन भी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर अपनी पार्टी के साथ तो वो जीत ही नहीं सकते। उनको अलायंस करना पड़ेगा। वो बेचारे की बहुत पतली हालत है इनकी पार्टी की। फौज ने ये पार्टी बनाई है और फौज ही इसको चला रही है अभी तक। जब फौज सियासत से बाहर हो जाएगी ये पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर भी नहीं आएगी। तो इस पे ख्वाजा आसिफ ने बड़ा शानदार, बड़ा मजेदार काम किया है। तो दोनों ही बेचारे फार्म 47 वाले, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अलीम खान को कहा कि अलीम खान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज है, यानी कोई इज्जत नफ्स नामी चीज है, तो इस बयान के साथ वो अपना इस्तीफा दे दे और अपोजिशन के बेंचों पे जाके बैठ जाए और हौसला करे, सिर्फ बयान ना दे बल्कि रावी किनारे जिन लोगों को चूना लगाया है वो पिछले साल से रो रहे हैं। अब रावी किनारे इन्होंने चूना लगा दिया ना, लोगों को जमीनें बेच दी और रावी के अंदर बेच दी, वो सारा डूब गया इलाका। वो लोग अभी तक रो रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा। वैसे यहां से ये पता चलता है ख्वाजा आसिफ की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। अलीम खान तो वजीर है ही ना। अगर लोग रो रहे हैं तो उन्हें इंसाफ किसने देना है? हुकूमत वक्त ने देना है। तो अलीम खान आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो ख्वाजा आसिफ की हुकूमत कर कुछ नहीं पाई, लेकिन ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहा है। वो ये कह रहा है कि बढ़ के मारने से कोई इस्तीफा दे, इससे बेहतर है कश्मीरी भाइयों के साथ साथ रावी किनारे रहने वाले मुतासरीन के साथ भी यकजहती करें। और सियासत कभी कभी कोई शर्म या हया भी मांग लिया करती है, यानी अलीम खान में शर्म या हया नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया। अब देखते हैं कि अलीम खान ख्वाजा आसिफ को कैसे जवाब देता है। हम इंतजार करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का, और याद रखिएगा ये नूरा कुश्ती है। आप पॉपकॉर्न खाएं, एंजॉय करें, इनको लड़ने दें आपस में। ये सारे आसिम मुनीर के लोग हैं और उनकी वजह से ये सारे बेचारे इक़्तिदार में हैं। जब ये खुद आएंगे ना अवाम के बलबूते पे, अवाम के कंधों पे बैठ के आएंगे, तो हम भी इनकी इज्जत करेंगे, फिर आप भी इनकी इज्जत करेंगे। अभी फिलहाल पॉपकॉर्न खाएं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।